we are going to discuss classification of element and periodicity in properties। तो क्लासिफिकेशन की जो कोशिश है वो बहुत पहले से की जा रही है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास डॉबरनेयर के ट्रायड्स थे, न्यूलैंड ने ऑक्टेव सीरीज दी, पर जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीका था हमारे पास क्लासिफिकेशन का, दिमित्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, और जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो किसके अकॉर्डिंग बेस्ड है? एटॉमिक मासेस के ऊपर। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करें तो उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं रेगुलर इंटरवल बाद खुद को रिपीट करती हैं। हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मैं डिटेल में बात करूं तो उसके अंदर 9 ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप प्लस एक 0 ग्रुप, और 7 पीरियड्स होते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या थी? इसने सिंप्लीफाई किया था स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे, वो सारे के सारे जो एलिमेंट थे उनकी स्टडी को सिंप्लीफाई किया। दूसरी बात, जो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट करके उनके लिए स्पेसेस उसमें वेकेंट छोड़े गए थे उसके पीरियोडिक टेबल में। तो हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसको नाम दिया था एक एल्यूमिनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, उसको नाम दिया था हमने एका सिलिकॉन। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी में भी हेल्प किया था। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं थी, आइसोटॉप्स जो हैं उनके मासेस अलग होते हैं इसलिए उनकी पोजीशन जो थी डाउटफुल। उन्होंने मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करने के लिए कोई भी मेथड नहीं दिया था। कुछ एक सिमिलर एलिमेंट जो थे उनको पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशन पे रखा गया था, और कुछ एक डिसिमिलर जो थे उनको सेम पोजीशन दे दी गई थी। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के लिए कोई जगह ही नहीं प्रोवाइडेड थी पीरियोडिक टेबल में, और इन्होंने पीरियोडिसिटी का रीज़न नहीं बताया था कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रेगुलर इंटरवल पे खुद को रिपीट क्यों करती हैं। तो मेंडलीव की ये सब डीमेरिट्स थी। अगर मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखूं तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुछ इस हिसाब से था। तो उन्होंने सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स फॉर्म किए, और उन ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के अकॉर्डिंग उन सभी के सभी एलिमेंट को अरेंज किया था। तो हमारे पास ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में था, और ये था बिगनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।